नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टी चूजन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान के अक्षांश व देशांतर विस्तार में अंतर के आधार पर सही कथन है। अब इस प्रश्न को पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 60 डिग्री 9 मिनट है और देशांतरीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री और 47 मिनट है। तो ये दोनों ही 1 डिग्री से अधिक है, तो हम सीधा सी को राइट कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं जनाब, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एकदम गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न को एक बार ढंग से पढ़िए। प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न यह कहना चाह रहा है कि अक्षांश व देशांतर विस्तार में अंतर के आधार पर, तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार, अर्थात अक्षांश विस्तार का मतलब हुआ उत्तर से दक्षिण और देशांतर विस्तार का मतलब हुआ पूर्व से पश्चिम। तब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हम इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 869 किलोमीटर है, जो कि अंतर निकालने पर मात्र 43 किलोमीटर आता है। और भूगोल के विद्यार्थी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी 111 किलोमीटर होती है और 1 डिग्री अक्षांश को पार करने के लिए और 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए कम से कम 111 किलोमीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। इससे कम दूरी होने पर ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री नहीं होगा। और यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है? केवल 43। और 43 अगर आए तो 111 से तो ये बहुत कम है, इसलिए 1 डिग्री का अंतर नहीं हो सकता। अब इन ऑप्शंस में देखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि 1 डिग्री से कम? तो जनाब देखिए बी ऑप्शन, 1 डिग्री से कम। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 डिग्री से कम। इसलिए जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठें तो एक बार पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें, प्रश्न को अच्छे से समझें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहाँ देखिए पहले प्रश्न में जल्दबाजी के चक्कर में हम उत्तर गलत कर देते कि देशांतर और अक्षांश विस्तार तो 7 से अधिक है, यहाँ तो 1 डिग्री से अधिक वाला उत्तर सही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हमें अक्षांश व देशांतर विस्तार में अंतर पूछा था, केवल देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय विस्तार में अंतर नहीं पूछा है। अब जब दोनों का अंतर निकालते हैं तो इसका मतलब हमें इनकी दूरियों के बारे में बात करनी है। तो प्रश्न को हल करते समय पहले प्रश्न को पूरा समझें कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है हमें। तो आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से गलत युग्म है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें गलत को छांटना है कि गलत कौन सा है। सिर्फ पहला ऑप्शन है सूर्य के सापेक्ष। यहाँ यह ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो सूर्य के सापेक्ष कैसी है, और सूर्य के आधार पर हमने पृथ्वी को ग्लोब पर 2 भागों में बांटा है। एक भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दूसरा भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत
भूमध्य रेखा से ऊपर है। और राजस्थान के अक्षांश विस्तार में भी हमने बात की कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तर में है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सही है कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न, ग्लोब के सापेक्ष। ग्लोब के अनुसार हमने पृथ्वी को 4 भागों में बांटा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध व दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखिए, पहले ऑप्शन में हमने ये बात कर ली कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय आधार पर हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो देश स्थित हैं या राज्य स्थित हैं वो पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में हमने ये बात की थी कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है। राजस्थान की जो सीमा है, देशांतर है, वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होती है, अर्थात पूर्वी। तो कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल मिलाकर कौन सा गोलार्ध हुआ, अक्षांश के अनुसार उत्तर और देशांतर के अनुसार पूर्वी, तो दोनों को मिलाकर कहते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही है। अब भारत के सापेक्ष कि भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो जब मैप का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान भारत के पश्चिमी सीमा में उत्तर की तरफ स्थित है। भारत की पश्चिमी सीमा के उत्तर में स्थित है, इसलिए क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो यह भी सही है। तो ये तीनों युग्म सही हो गए। तो सामान्यतः चौथा युग्म अपने आप गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मुझसे देखते हैं कि क्या कह रहा है। एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है। अब एशिया के सापेक्ष बात करें तो भारत दक्षिणी एशिया का एक देश है और राजस्थान भारत का एक राज्य है। तो जब देश दक्षिण में है तो राज्य अपने आप कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में। जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। तो प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो हमने पीछे बात की थी कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। तब ऑप्शन में देखिए इन दोनों में से कोई है क्या। पहला इटावा, नहीं है। दूसरा मथुरा, हाँ जी यही है, मथुरा। दिस इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट हैं। अब इसमें हम भारत और पाकिस्तान के नक्शों की तुलना करें, दोनों को देखें, तब हमें आसानी से पता चल जाता है कि सबसे नज़दीक जो है वो लाहौर है। और एक दूसरा तरीका और कि भारतीय सेना हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय पाकिस्तान को जीतती हुई सबसे पहले लाहौर शहर पहुंची थी। तब सबसे पहले उसी शहर में पहुंचेंगे जो सबसे नज़दीक होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक होगा, हम उसी शहर में सबसे पहले पहुंचेंगे। तो वैसे भी ऑप्शन क्या हो जाता है, लाहौर बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शहर रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो पहले तो हम 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन देखेंगे। ये रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है क्या? गंगानगर रेडक्लिफ रेखा पर है, जैसलमेर रेडक्लिफ रेखा पर है, बाड़मेर रेडक्लिफ रेखा पर, और बीकानेर भी रेडक्लिफ रेखा पर है। तो अब बात करते हैं कि दूर कौन सा है। तो गंगानगर तो छोटा सा है जिला और एकदम नज़दीक में है, वहीं से शुरू होती है रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में। तो ये तो नहीं है, ये तो सबसे नज़दीक है, गलत। जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है और सबसे लंबी रेडक्लिफ रेखा इसी से लगती है। तो और जो एरिया सीमा के पास आता है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, सिटी एरिया नहीं है। तो ये भी दूर है, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है बीकानेर। बीकानेर जो है वो बड़ा शहर है और बॉर्डर से बहुत अधिक दूर है, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन सही है। बाड़मेर बॉर्डर पर ही स्थित है, तो नोट माता मंदिर बाड़मेर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो कि बॉर्डर पर स्थित है। तो ये भी गलत। तो उससे क्या हो गया? बीकानेर। जैसलमेर भी सीमावर्ती शहर है। आप जैसलमेर घूमने जाते हैं तो पास में ही बॉर्डर कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो पहले तो ये देखें कि ये चारों जिले जो हैं क्या अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? जी हाँ। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ, सीकर आपके हरियाणा के साथ, जयपुर हरियाणा के साथ, बाड़मेर गुजरात के साथ, अर्थात चारों जिले ये सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी जयपुर, ये तीनों पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जबकि बाड़मेर की अधिकांश सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इसका थोड़ा सा हिस्सा ही अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत आता है। इसलिए सबसे न्यूनतम सीमा जो है वो किसकी है? बाड़मेर की। भीलवाड़ा भी न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ। कुल मिलाकर भीलवाड़ा की कम नहीं है। केवल अगर यहाँ प्रश्न होता है कि राज्य की निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम है, तो उसका उत्तर भीलवाड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ सभी राज्यों के साथ कुल मिलाकर पूछी है तो उत्तर होगा बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। जब हम डिटेल से बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति की, तब हमने ये बात की थी कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर ज़िले को तो ये सीमा पर छूती भी जाती है, लेकिन बांसवाड़े के ये ठीक बीच में से जाती है। तो जब बांसवाड़ा के बीच में से जा रही है तो सीधा सा उत्तर सामने आ जाता है कि बांसवाड़ा ही क्या होगा? इसके सबसे नज़दीक होगा। तो उत्तर क्या सही हो गया? बांसवाड़ा, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़ तो इसके पास ही स्थित नहीं है, ऊंचाई पर है, और डूंगरपुर को ये केवल छूती भी निकलती है ज़िले को, जबकि बांसवाड़ा के तो ये बीच में से निकलती है, इसलिए उत्तर क्या सही हो गया? बांसवाड़ा। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा गंगानगर से शुरू होती है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों को छूती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है, लेकिन इसका विस्तार किस बिंदु से लेकर किस बिंदु तक है, उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है।
तो अगर केवल ज़िले पूछे जाएं तो गंगानगर से बाड़मेर सीधा सीधा उत्तर हो गया। अब इन ऑप्शंस में देखिए कि कहीं ऐसा है क्या गंगानगर और बाड़मेर, तो ऑप्शन ए में ही है जनाब, गंगानगर और बाड़मेर। बाकी दोनों में तो गंगानगर तो है लेकिन बाड़मेर नहीं है। जालोर और गुजरात, अब गुजरात तो राजस्थान का ही हिस्सा नहीं है, तो ऐसा ही ऑप्शन गलत हो गया। जालोर ये रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, लेकिन साथ में गाँवों के नाम भी दिए हुए हैं। तो गाँवों के नाम आप याद कीजिए कौन कौन से हैं। तो सही है, गंगानगर का हिंदुमल कोट और बाड़मेर का बाखासर, जो कि शाहगढ़ का हिस्सा है, वहाँ तक रेडक्लिफ रेखा जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया जनाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। यहाँ ये पूछा गया है कि किस बिंदु से लेकर किस बिंदु तक है। जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना था, 826 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर से लेकर 826 किलोमीटर के अंतिम बिंदु तक इन दोनों बिंदुओं पर कौन से गांव स्थित हैं। तो पहले देखिए, राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा है, राजस्थान का उत्तरतम जिला, तो राजस्थान का उत्तरतम जिला है गंगानगर। और राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। तो इन ऑप्शंस में देखिए गंगानगर और बांसवाड़ा, तो ना चारों में है, उसका मतलब अब और डीपली जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी एक में होता तो हम उसको राइट कर देते, गांव देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप ऑप्शन से ही हो जाता। हाँ, अगर इनमें से कोई नहीं दे दिया जाए तब उस समय भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि गाँवों के नाम से ही दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। लेकिन चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और ये ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप पहले नज़र यही दौड़ा लीजिए कि गंगानगर और बांसवाड़ा कौन से ऑप्शन में है। अगर किसी एक ही ऑप्शन में है तो वो उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन अगर सारे ऑप्शन में या दो से अधिक ऑप्शंस में है तो फिर आपको गाँव के नामों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया है कटरा गांव। कटरा गांव तो राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। आगे पढ़ना ही नहीं है, पहला ही गलत हो गया तो गलत। दूसरे ऑप्शन में चलिए, कोणा गांव गंगानगर, सही है, कोणा गांव की बात हो रही है, गंगानगर का कोणा गांव है। और बांसवाड़ा का सिलाना गांव, नहीं जनाब, सिलाना गांव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन सी, कोणा गांव गंगानगर, सही है, ऑप्शन बी में भी यही था। और बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव, सही है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा कुशलगढ़ में स्थित बोरकुंडा गांव राजस्थान का दक्षिणतम गांव है और कोणा गांव राजस्थान का उत्तरतम गांव है। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। अब जब ऑप्शन सी में ही हमें सही उत्तर मिल गया तो ऑप्शन बी अपने आप गलत हो गया, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ऑप्शन सी पर राइट का चिन्ह कीजिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न, जैसलमेर ज़िले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो जैसलमेर सर्वाधिक लंबाई रखने वाला ज़िला है, इसलिए कोई थोड़ी लंबाई तो नहीं हो सकती। और कुल लंबाई जो है राजस्थान में वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है 1070 किलोमीटर। अब इनमें से देखिए 1070 किलोमीटर में से कितनी किस किस ज़िले में, तो हम बात करें कि गंगानगर जहाँ से इसकी शुरुआत होती है उस ज़िले में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई जो है वो 210 किलोमीटर है। बीकानेर में 168,
तो 168 तो बीकानेर की है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। 264 ये भी गलत, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं है। जैसलमेर की है 464, और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, 464, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। अब सूर्य की किरणों का तिरछापन निर्भर करता है कर्क रेखा से दूरी पर, कि कर्क रेखा से उसकी दूरी कितनी है। जो स्थान कर्क रेखा से जितना अधिक दूर होगा वहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन उतना ही अधिक होगा। तब इन ऑप्शंस में देखिए, राजस्थान के नक्शे के अनुसार कौन सा शहर या कौन सा स्थान या कौन सा जिला अधिक दूर है, तो ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ये राजस्थान का उत्तरतम जिला है, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो सबसे अधिक दूर अपने आप कौन सा हो गया, गंगानगर हो गया, क्योंकि उत्तरतम है, इसलिए ऑप्शन ए अपने आप क्या हो गया, सही हो गया। आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो पहले तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ लगती है, ठीक है। तो 99% वही जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला होगा जो एमपी के साथ सीमा बनाता हो। अब देखिए इनमें से कौन सा जिला एमपी के साथ सीमा बनाता है, तो जैसलमेर, ये तो अंतर्राज्यीय सीमा ही नहीं बनाता जनाब, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी बाड़मेर, ये गुजरात और पाकिस्तान के साथ अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये भी गलत। और पीछे प्रश्न में पढ़ के आए कि बाड़मेर तो न्यूनतम बनाता है, तो अपने आप गलत है। और सी नागौर, ये तो अंतर्वर्ती जिला है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब डी झालावाड़, झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और अकेला ऑप्शन बचा है हमारे पास, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, सही हो गया। तो राजस्थान के किस जिले के साथ अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, तो वो उत्तर क्या होगा, झालावाड़। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है। अब अंतर्वर्ती जिलों में पाली एक ऐसा जिला है जिसके 8 जिले टच होते हैं, 8 जिलों के साथ उसकी सीमा लगती है। तो उसकी परिधि में देखें तो कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो उसकी परिधि में अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद व सिरोही तथा उदयपुर, ये ज़िले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो सिरोही टच करता है, उदयपुर टच करता है, जोधपुर टच करता है। और ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित या मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित ज़िले हैं, दक्षिण पश्चिम में स्थित ज़िले हैं जो कि पाली को टच करते हैं। जबकि भीलवाड़ा और पाली के बीच में अजमेर आ जाता है, इसलिए भीलवाड़ा की सीमा इसे टच नहीं करती। तो ये क्या है, गलत। और प्रश्न के अनुसार ये क्या है, सही, कि भीलवाड़ा के साथ पाली जिले की सीमा नहीं लगती है। अब देखिए, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर में से कौन सा एक ज़िला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। तो बार बार पीछे बात करते हुए आ रहे हैं कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 ज़िले स्थित हैं।
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जालोर बाड़मेर के नीचे स्थित जिला है और बाड़मेर में रेड क्लिफ रेखा समाप्त हो जाती है, बाद में गुजरात की ओर चली जाती है। तो जालोर में नहीं है, तो प्रश्न में ही उत्तर मिल गया, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, अर्थात इन युग्म में से हमें उन जिलों को खोजना है जो सारे के सारे अंतर्वर्ती जिले हों। जैसे पहला ऑप्शन है बूंदी, अंतर्वर्ती जिला है। दौसा अंतर्वर्ती जिला है। राजसमंद अंतर्वर्ती जिला है। पाली अंतर्वर्ती जिला है। जोधपुर अंतर्वर्ती जिला है। और जो अंतर्वर्ती जिले होते हैं वो किसी भी प्रकार के अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। फिर भी अगले ऑप्शन की चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्शन बी सिरोही। ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। दौसा अंतर्वर्ती जिला है। बांसवाड़ा गुजरात के साथ सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। उदयपुर गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। जोधपुर अंतर्वर्ती जिला है। डूंगरपुर ये भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है और गुजरात के साथ सीमा का निर्माण करता है। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। पाली जोधपुर दोनों अंतर्वर्ती ज़िले हैं और बांसवाड़ा गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा गुजरात, पाली अंतर्वर्ती, उदयपुर गुजरात और जोधपुर अंतर्वर्ती। इन तीनों ऑप्शन में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों के नाम आए हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। हमें ये पूरा पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं या युग्म में पहला नाम देखकर देख लेते हैं कि हाँ बूंदी आया हुआ है, चलो सही मार टिक कर दो, लेकिन क्या पता उसमें बाकी तीनों ज़िले जो हैं वो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हों। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान देते हुए, सारे ऑप्शंस को टैली करते हुए हमें आंसर देना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश भाग किसके उत्तर में स्थित है? ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है। प्रश्न दिखने में बड़ा आसान लग रहा है कि क्या है, एकदम सरल प्रश्न है, यही तो पूछा है किसके उत्तर में है। लेकिन जनाब ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों ही तो राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं। तो राजस्थान इन तीनों के ही उत्तर में है, तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? हो गया ना कन्फ्यूजन? हम देख रहे थे भाई सरल सा प्रश्न है, उत्तर में टिका देंगे, आसान है, लेकिन ऑप्शन में तीनों रेखाएं और तीनों की तीनों राजस्थान के दक्षिण में है, तब उत्तर कैसे निकलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्तर सही है? तब एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग, पूरा नहीं, अधिकांश भाग मकर रेखा और भूमध्य रेखा से तो पूरा का पूरा राजस्थान ही उत्तर में है, जबकि कर्क रेखा जो है उससे राजस्थान का कुछ हिस्सा दक्षिण में है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। इसलिए अधिकांश भाग किसके हैं? कर्क रेखा के, और इनके तो पूर्ण भाग है, इसलिए उत्तर क्या सही हो जाएगा? कर्क रेखा। तो ये प्रश्न कैसे लगे, आपको कितनी मदद मिलती है इन प्रश्नों से,
मुझे ज़रूर बताएं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊं और उन्हें अच्छी तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब करूं। आपका सहयोग मुझे लगातार मोटिवेट करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, और मैं निरंतर आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छी अच्छी जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।